नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूं हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के। दोस्तों, हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2026 में हम लोग यहां पर मेजर काम होता देख सकते हैं, जब ट्रायल भी हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम भी तेजी चल रहा है हमारे प्रायोरिटी सेक्शन में, जो कि सूरत से बिलीमोरा के बीच में लगभग 50 किलोमीटर का होने वाला है। इस कॉरिडोर में तेजी से ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है और ट्रैक के लिए ट्रैक बेड डालने का काम भी 157 किलोमीटर का इस कॉरिडोर में, जो कि 508 किलोमीटर का होने वाला है, उसमें हो चुका है। और 300 किलोमीटर का हमारा वायडक्ट रेडी हो चुका है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मैंने बीते दिनों दी थी। तो दोस्तों, ट्रेन के ऊपर क्या चल रहा है, देखिए दो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। एक तो हमारी स्वदेशी बुलेट ट्रेन को लेकर के और हमारी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को लेकर के, जो कि जापान हमको गिफ्ट करने वाला है। तो सबसे पहले जापान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जापान हमको गिफ्ट करने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बुलेट ट्रेन, जिसमें एक E3 1000 सीरीज की बुलेट ट्रेन होगी और एक E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन होगी। तो इसमें E3 बुलेट ट्रेन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है। हाल ही में एक वीडियो दिखाया गया है और सभी मीडिया हाउसेस ने भी कंफर्मेशन दे दिया है कि ये जो बुलेट ट्रेन चल रही है वीडियो में, ये एक ट्रायल रन है जो कि लिया जा रहा है जापान में। ये ही बुलेट ट्रेन इंडिया आने वाली है। ये E3 1000 सीरीज की बुलेट ट्रेन है और जापान इस एक ट्रेन को हमें देने वाला है E5 शिंकानसेन ट्रेन के साथ में। E3 1000 सीरीज के बारे में आप लोगों को और टेक्निकल बातें आगे बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं, जो कि दोनों ही ट्रेनें हैं E5 और E3 जो जापान देने वाला है, ये पैसेंजर सर्विसेज के लिए नहीं, शुरुआत में इनको इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, जिससे कि इससे बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो पाएगा जापान के लिए भी और भारत के लिए भी, कि किस तरीके से इनकी जो बुलेट ट्रेन है, जो कि वहां बनी हुई है, वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, वो यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती हैं, क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो सब चीजें मालूम पड़ेगी इंडियन इंजीनियर्स को भी और जापानीज इंजीनियर्स को भी, जिससे कि आगे चल करके 2030 तक E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन भारत के लिए जो अलग से डिजाइन होंगी, तो इनकी डिजाइनिंग में काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी इस डेटा से जो कि कलेक्ट होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रेन की जिसका ट्रायल रन चल रहा है। आप लोग फोटोज भी देख रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो IADN जो मीडिया है, वहां पर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी उनके प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर दोस्तों E3 1000 सीरीज की जो ये ट्रेन है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जापान में 1995 में इस ट्रेन की बनाने की शुरुआत की गई और 3 जून 1997 में इसने अपनी पहली सर्विस की शुरुआत करी और 2009 तक ये मैन्युफैक्चर होती रही और 2024 तक ये लगभग सर्विस में रही है। इसकी कई सारी सीरीज आई, जिसमें 1000 सीरीज की जो E3 है, जो कि इंडिया आने वाली है, इसकी बनाने की शुरुआत 1999 में शुरू हुई थी। 2005 तक इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ, उसके बाद इसको भी बंद कर दिया गया। इस ट्रेन की कुछ टेक्निकल चीजें बताऊं तो दोस्तों, 7 कार की ये ट्रेन होती है, मतलब 7 कोचेस इसके अंदर होते हैं, जिसमें 5 तो मोटर कोच होते हैं जिसमें इंडक्शन मोटर्स लगी होती हैं और 2 इसमें ट्रेलर कोच होते हैं, जहां पर आप लोगों को पेंटोग्राफ देखने को मिल जाएगा। जिसमें ट्रेलर कोच एक ड्राइवर ट्रेलर कोच की तरह ही होता है, जो कि एक फ्रंट में होता है और बैक में होता है। तो इन दोनों ही कोचेस में आप लोगों को ऊपर पेंटोग्राफ देखने को मिल जाएंगे। इस ट्रेन के अंदर भी IGBT बेस्ड वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का यूज किया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में। ये ट्रेन 8046 हॉर्स पावर की होती है और इसका एक्सेलरेशन जो होता है 1.6 किलोमीटर पर आवर का एक्सेलरेशन होता है और 5.2 किलोमीटर पर आवर का इसका डी एक्सेलरेशन होता है। इस ट्रेन को डिजाइन किया गया था 315 kmph 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए, जिसमें इसकी ऑपरेशनल स्पीड लगभग 300 kmph तक रहती थी। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन है, ये ही भारत में इंस्पेक्शन कार के तौर पर यूज की जाएगी और इसका जापान में अब ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये एक स्टैंडर्ड गेज की 1435 mm के ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन है और यही स्टैंडर्ड गेज अपनाया गया है भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी। तो वहां के जो ट्रैक है वो भी 1435 मिलीमीटर 1.435 मीटर चौड़े हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारी स्वदेशी ट्रेन के बारे में, जो कि 270 to 280 kmph पर डिजाइन स्पीड के लिए रेडी हो रही है। BEML इसके डिजाइन पर काम कर रहा है। ये ट्रेन 250 kmph पर ऑपरेशनल स्पीड पे भी चल सकती है। पहली बार भारत ऐसी ट्रेन डिजाइन करने वाला है, जिसमें मुझे जहां तक लगता है एल्यूमिनियम कोचेस का यूज होने वाला है। तो इसकी डिजाइनिंग के ऊपर अभी लगातार काम चल रहा है। तो अभी इंफॉर्मेशन आई है कि BEML इसके डिजाइनिंग के काम को, जो प्रोटोटाइप इसका होगा, वो सितंबर 2025 तक कंप्लीट कर लेगा। आने वाले 3-4 महीनों में आप लोगों को ये काम कंप्लीट होता दिखेगा और यहाँ पर उसके बाद जब इसकी डिजाइन को अप्रूवल मिल जाएगा
जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से, उसके बाद ही इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का काम लगातार शुरू कर सकेंगे। और 2026 के एंड तक ये कोशिश करने वाले हैं कि ये ट्रेन सेट को वो ले आएँ और इस प्रोटोटाइप ट्रेन सेट को यहाँ पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ट्रायल के तौर पर देखा जा सके किस तरीके से ये चलता है। तो एक बड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन होने वाला है BEML और ICF को। और BEML की ये ट्रेन हो सकता है कि पहली पैसेंजर सर्विस के तौर पर भी शुरू हो जाए, क्योंकि जापानीज ट्रेन को आने में टाइम लगेगा जो कि पैसेंजर सर्विसेज के लिए यूज होंगी भारत में। तो दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।